नमस्कार दोस्तों, मैं गनिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गनिका में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2025 में हरतालिका तीज कब है, तीज हमें कब मनानी है, पहली बार हम तीज का व्रत कर सकते हैं 2025 में। तीज व्रत के दिन किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो तीज से पहले ही हमें कर लेनी है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि तीज का व्रत सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। तीज का व्रत भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती को समर्पित है। मान्यता है कि तीज का व्रत माँ पार्वती ने पहली बार किया था वन में। तीज का व्रत उन्होंने जो है वो किया था। बहुत ही ये कठिन व्रत में से एक माना जाता है। पूरे दिन मतलब पूरे 24 घंटा का निर्जला व्रत ये होता है। ठीक है, सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए ये व्रत रखती हैं और इस दिन भगवान भोलेनाथ की जो है वो शिवलिंग बनाकर घर पर ही जो है वो पूजा पाठ करती हैं। अगर हम शिवलिंग ना भी बना पाए तो भगवान की फोटो प्रतिमा से भी हम पूजा कर सकते हैं, या कोई मंदिर या शिवालय अगर पास है तो हम वहां जाकर भी अपनी पूजा पाठ जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने पूछा है कि दीदी 2025 में हरतालिका तीज कब है, तो मैं आपको वही बता दूं कि 2025 में जो है वो हरतालिका तीज है 26 अगस्त को। ठीक है, हालांकि अभी बहुत टाइम है, आप लोगों को डेट से ही पता चल रहा है, बहुत अभी टाइम है, लेकिन फिर भी आप लोग पूछ रहे थे तो मैं सोची कि मैं आप सभी को बता दूं। तो 26 अगस्त को जो है वो हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। ठीक है, दूसरा आप लोगों का सवाल है कि दीदी क्या पहली बार हम हरतालिका तीज का व्रत कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, पहली बार हम हरतालिका तीज का व्रत कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जो है वो कोई भी खरवास मलमास कुछ भी ऐसा नहीं है, तो हम आराम से जो है वो हरतालिका तीज का व्रत पहली बार उठा सकते हैं। ठीक है, और सवाल आया था, आप लोगों ने पूछा है कि दीदी मायके से करें या ससुराल से करें। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि शादी के बाद पहली बार, जब शादी के बाद अगर खरवास मलमास ना पड़े तो पहली बार जो है वो जहां भी हम है, ससुराल है तो भी, मायका है तो भी, हरतालिका तीज का व्रत हमें उठा लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो है वो सुहाग के लिए ही व्रत है। ठीक है, और सुहाग वाले व्रत जितनी जल्दी हम उठा ले उतना ही अच्छा माना जाता है। तो पहले तो हमें उठा लेनी चाहिए। इसका कोई मान्यता नहीं है कि हम ससुराल से उठाएं या मायके से, जहां है हमें वहीं से उठा लेना है। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि पहली बार जब हम करते हैं तो तीज ही जाता है। वैसे तो हमारे यहाँ पे हमारे लिए तीज अभी भी आता है, तीज का जो वो है मायके से, पर पहली बार अगर हम कर रहे हैं तो पहली बार का नियम यही है कि लड़कियां जो है वो मायके के कपड़ों से जो है वो तीज का व्रत उठाती हैं। ठीक है, तो अगर पॉसिबल है तो, अगर जो भी मेरी माताएं बहनें पहली बार करने वाली हैं तो पहले ही अपने घर पर बोल दें कि मैं ऐसा ऐसा व्रत करने वाली हूँ, कुछ कपड़े हैं जो अपने सामर्थ्य के हिसाब से हमें चूड़ी कपड़ा जो है वो भेज दें। ठीक है, और कुछ पैसा, वो इसी से हमें जो है वो पूजा करना होता है। और अगर मायका दूर है, कपड़ा वगैरह नहीं आ सकता है, तो बोल के जो है वो हम पैसा भी मंगवा सकते हैं, या अगर कुछ पॉसिबल ना हो तो ससुराल से भी हम जो है वो कर सकते हैं। इसमें ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि आएगा तो ही हम करेंगे, नहीं, कर सकते हैं, खुद के पैसे से भी पति के पैसे से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पहली बात करते हैं तो मान्यता है कि मायके से ही आता है। जो लोग भी पहली बार व्रत करते हैं उनका नियम यही होता है कि जो है वो पहली बार जो व्रत करते हैं, नई साड़ी, नई चूड़ी, नई बिंदी, मतलब जितनी भी सामग्री हम मतलब 16 श्रृंगार जो है हम पहनते हैं वो नई होनी चाहिए। 16 श्रृंगार में साड़ी, चूड़ी, बिंदी, ये सभी चीजें जो है वो नई होनी चाहिए। ठीक है, बाद में अगर हम करते हैं तो कोई बात नहीं, साफ सुथरा धुला हुआ वस्त्र से भी हम कर सकते हैं, इसमें कोरे का कोई नियम नहीं है। पहली बार बस हमें कोरे वस्त्र से ही जो है ये व्रत उठाना चाहिए। ठीक है, बाकी के बार हम जो है वो चूड़ी वगैरह नहीं ले लेनी चाहिए, बस साड़ी वगैरह जो है वो हम पुराने से भी, साफ और सुथरे धुले हुए से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज क्या है कि पूजा हमें कैसे करनी है। आप लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि दीदी पूजा कैसे करनी है। तो देखिए अभी बहुत टाइम है, अगर हुआ कोशिश मैं करूंगी, अगर पूजा करके दिखा पाऊं तो मैं पूजा करके भी आप लोगों को जो है वो दिखा दूंगी कैसे हमें करना है। सबसे पहले तो एक दिन पहले ही
अच्छे से जो है वो मेहंदी वगैरह माताएं बहनें लगा लेती हैं हाथों में। और सुबह उठकर जिसमें सरगी भी खाया जाता है। इसके बाद जो है वो 24 घंटे का पूरा निर्जला उपवास रहता है। फिर संध्या के समय विशेष महत्व होता है। सुबह तो हम नहा धो के जो है वो भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर लेते हैं। फिर संध्या के समय प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की जो है वो विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। महिलाएं पूरा हमें सोलह श्रृंगार करके जो है ये पूजा करना होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें ये पूजा करना होता है। अभी बहुत टाइम है, मैं आगे भी आप सभी के लिए मैं बोल रही हूँ कि वीडियो डाल दूंगी, तो आप लोग ज्यादा टेंशन जो है वो ना ले। तो बस मैं ये छोटा सा एक वीडियो बना रही हूँ डेट के लिए, ताकि आप लोग पूछ रहे थे और पहली बार आप लोग व्रत करें या नहीं, इसको लेके भी आप लोग बहुत कंफ्यूज थे, तो इसलिए मैं सोची कि एक वीडियो डाल दूं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।